Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता निजामुद्दीन उर्फ दिलावर खान की खास रिपोर्ट। भदोही विधायक जाहिद बेग द्वारा आयोजित गठबंधन के साथियों के साथ होली मिलन समारोह और रोजा इफ्तार में शामिल हुए इंडिया गठबंधन के TMC सांसद भदोही प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि होली मिलन समारोह प्रेम का संदेश देता है। रोज अफ्तार आपसी सद्भाव रखता है कि हम लोग हर समाज से प्रेम करने वाले लोग हैं। नफरत फैलाने वालों भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए हम आपको मिलकर हटाना होगा, तब इस देश में आपसी प्रेम सद्भावना कायम होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो प्यार और स्नेह मिल रहा है उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्ग, नौजवान के साथ बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने भी शिरकत की। इस मौके पर भदोही विधायक जाहिद बेग, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज, जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव, सरिता बिंद, शोभनाथ यादव, माबूद खान, राशिद बेग मिंटू, विजय सोनकर, मुशीर, इकबाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, दुबे राजन, काशीनाथ पाल, राजकुमार यादव, कामिल अंसारी, टोनी मंसूरी, सोहन पाल, दीपनारायण भारतीय, प्रमिला यादव, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, मिश्र पप्पू सहित आदि मौजूद रहे। भदोही विधानसभा। भदोही में समाजवादी पार्टी द्वारा रविवार को दुर्गागंज, कस्तूरीपुर व भदोही नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के बाद रोजा इफ्तार पार्टी का भी कार्यक्रम चला। और उसके बाद पता चला गाड़ी का पुर्जा बिकता जा रहा, हमें पता ही नहीं। हम तो कह रहे हैं शरीफ लगता है, ठीक ठाक है, अच्छी बात है, लोग पसंद करते, चला लो चलो। बहुत से लोगों ने समझाया लड़के राष्ट्रपति का पद का पुरस्कार लेना है, वो राष्ट्रपति किस जात किस धर्म किस समुदाय है इसका कोई लेना देना नहीं। वो राष्ट्रपति है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसी भी धर्म का है, उसका सम्मान सर्वोपरि हो। देश में दिया है, वो चाहे तो अभी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी बैठे हैं, कुर्सी से हाथ भी सकते हैं, ये पावर है प्रधानमंत्री। तो आज जो देश की हालात है, आज किसानों के साथ जो हो रहा है, नौजवानों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, बुनकरों के साथ हो रहा है, इस जुल्म जास्ती के खिलाफ हम सबको आगे आना है। हमको पार्टी ही नहीं देखनी कि हम किस पार्टी किस देश, हमको देश देखना है। हम देश के नागरिक हैं, हमको अपने नागरिक के जो अधिकार है, कर्तव्य है, उसका पालन करना है। अगर हम उस पालन को नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में देश में न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा। जिस तरह से वर्तमान सरकार की कमियों के खिलाफ अगर कोई भी राजनीतिक दल के लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेलों में डाला जा रहा है। भ्रष्टाचारी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। आपने देखा होगा कि जैसे होता है कि रंगदारी लेना, हफ्ता वसूली करना, आज़ादी पर संविधान आज़ादी दूसरे आज़ादी की लड़ाई है और इसकी रक्षा में सब लोग जुटे। धन्यवाद। आप सबको बहुत धन्यवाद। अपने लोग हैं, उनसे चाहूँगा कि एक लाइन धीरे से पैसे आप प्रताप आज भदोही नगर में जो होली मिलन और रमजान का महीना है, दोनों आयोजन हो रहे हैं। सामाजिक सौहार्द के प्रतीक क्रांतिकारी साथी हम लोगों के छात्र जीवन से ही भाई जाहिद बेग जी कार्यक्रम में उपस्थित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति जी, छात्र राजनीति के पिता हम
आदरणीय पांडे जी, हमारे दोनों पूर्व जिलाध्यक्ष भाई महमूद खान जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप यादव जी तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त साथियों, पूर्व वक्ताओं ने थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि होली हो जाए। सब लोग आइए, आप लोग आइए, परिचय आइए आओ भी साहब, फोटो खींच ले यार भैया। टोनी भाई और आगे टोनी भाई, टोनी भाई टाइम कम है, बैठिए। मोबाइल लेके हम लोग का चौराहे बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। उपस्थित होली मिलन कार्यक्रम में सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ और नौजवान सारे साथियों को, चाहे वो महमूद भाई हो, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के और तमाम समाजवादी पार्टी के सारे लोग, वक्त कम है, मैं सबको एक साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और वास्तव में अपने भदोही के इस लोकप्रिय विधायक जो मेरे साथ 2012 में भी विधायक थे, बड़े भाई हैं जाहिद बेग साहब को धन्यवाद देता हूं। अच्छी सोच, और यही सोच इस भारतवर्ष की खूबी है, विशेषता है, और इसी सोच पे इस देश का निर्माण हुआ था कि दोनों त्यौहार जब साथ साथ पड़ते हैं तो हम लोग सब धर्म मजहब, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, मिल के हम लोग होली के रंग भी एक साथ खेलते हैं। और साथ में, क्योंकि इबादत का महीना चल रहा है, हम लोग साथ में मिल के अफ्तारी भी करेंगे। ये मैं धन्यवाद देता हूँ। इंडिया गठबंधन भी इसी सोच को मजबूत करने के लिए, इसी सोच को लेके मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई है। ये देश जब आज़ाद हो रहा था तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये देश एक गुलदस्ता है और हर वर्ग हर और गठबंधन के लोगों का होली में समारोह में था, तो युवाओं में तकरीबन में था। आज यहाँ पे होली में समारोह भरोई ब्लॉक का और अवतार, रोजा अवतार, दोनों कार्यक्रम रखा गया है। अध्यक्ष जी इसके बारे में बताएंगे। ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का नहीं है, गठबंधन का है। इसमें कांग्रेस पार्टी साथी को बैठे हुए हैं, सपा के लोग हैं, तो कांग्रेस लोग भी हैं, जो भी है जितने हैं, और लोग जो जनता है जो गठबंधन के लोगों को जिताना चाहती है, उसी की सूची और होली में समारोह गठबंधन ने पिछले 10 साल में ये महसूस किया कि कुछ ना कुछ समाज में कुछ ना कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। उन दूरियों को पाटने का टाइम आ गया है। उन सब लोगों को एक होकर मिल के इस देश को आगे बढ़ाने का समय आ गया। इसीलिए ये गठबंधन एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहा है। भदोही नगर के समस्त
और आसपास के क्षेत्र के समस्त लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं देश के सामने कई मुद्दे हैं, भदोही के अपने कई मुद्दे हैं। और वास्तव में जिस तरह के जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने कहीं ना कहीं जो दायित्व दिया गया था जनता के द्वारा उनको, उस दायित्व का निर्वहन जिस तरह से करना चाहिए था, मुझे लगता है कि नहीं किया। अगर किया होता तो 5 साल बाद बदले नहीं होते। अगर किया होता तो आज की तारीख में असमंजस की स्थिति नहीं होती। ये दर्शाता है कि पार्टी को भी मालूम है कि उन्होंने जिनको भेजा था आपके बीच में, उनके चयन में कुछ कमी थी। हम नहीं कहेंगे गलत है, कुछ कमी थी। अब उस दल के लोग फिर से किसी को भेजेंगे, स्वाभाविक है। तो ये फैसला जनता लेगी कि वो चॉइस भी गलत है कि नहीं। वो फैसला जनता के हाथ में है। हम लोग उस अधिकार को ना लेने की बात करते हैं, ना उस अधिकार में अपना कोई अन्य हस्तक्षेप, सिवाय इसके कि जितनी कमियां इस सरकार की पिछले 10 साल में हुई है, वो हम सब जनता के बीच में लेके जाएंगे। हम लोग जो समस्या, जो कठिनाई इस देश के हर एक वर्ग के सामने, हर एक समुदाय के सामने, जो हर एक समाज के सामने समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को समेट के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि इंडिया गठबंधन ही एक वो रास्ता है जो इन सब समस्याओं से इस देश को पहले भी निकाला है। और जब जब इस देश पे संकट पड़ा है तो इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने इस देश को संकटों से निकालने का काम बहुत आसानी से, बिना जनता पे बोझ डाले, बिना जनता पे भार डाले, देश को निकालने का काम किया है। चाहे वो सन 1991 की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। देश के सामने आर्थिक संकट खड़ा था, उन्होंने बिना जनता से पैसा मांगे, टैक्स बढ़ाए, बिना जनता से थाली बजवाए, बिना जनता से दिया जलवाए, उन्होंने देश को उस आर्थिक संकट से निकालने का काम किया था। जब 2008 में विश्व का संकट पड़ा था तो तृणमूल कांग्रेस भी उस सरकार में शामिल थी। समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। 2008 का जो आर्थिक संकट पूरे विश्व में पड़ा था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार की दूरदृष्टि थी कि उस संकट से हम लोग कितने आसानी से निकले, जनता पे उसका कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ा। आज भी उसी तरह के संकट हैं। आप लोग को याद होगा जब दाल का कीमत 100 रुपया होता था, हाहाकार मचता था और सरकार कदम उठाती थी और जल्द से जल्द दाल की कीमत 100 के नीचे लाने का काम करती थी। आज 10 साल में दाल की कीमत 100 रुपया से नीचे शायद ही कभी गई हो। ज़्यादातर समय 150 से ऊपर रहा और उससे निकालने का रास्ता इन्होंने उससे निकालने का रास्ता इनके पास था ही नहीं तो दाल 150 रुपए की नहीं होती। समय आ गया है, एक रफ्तार का भी आ गया है और समय आ गया है फैसला लेने का कि हम लोग किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लूँगा। जैसे जाहिद भाई ने कहा, हम लोगों के कार्यक्रम हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे होंगे, जहाँ पे दिल खोल के हम लोग सरकार का विरोध करेंगे और अपनी सरकार, हमारी सोच क्या है वो आपके बीच में रखेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर होली की शुभकामनाएं देता हूं और इस बात की खुशी है कि हम लोग कुछ ही दिन में एक साथ मिलकर ईद भी मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय तृणमूल कांग्रेस, जय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारे बीच में सरिता बिन जी हैं। मैं चाहूँ 2 मिनट, 1 मिनट में 10 मिनट का समय खाली हुआ पास है। मैं 1 मिनट धन्यवाद दीजिए। आप 2 लोग बोलेंगे, उधर 2 धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज इस होली समारोह में आए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। और रफ्तार दोनों एक साथ रखा गया था। ये कार्यक्रम इंडिया गठबंधन के तहत रखा गया था और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पार्टी को लाया गया। ये पहचान है हिंदुस्तान की
कि एक तरफ हम होली मनाते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ा भी खोलते हैं, और जो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी पर मिटाना चाहती है, हम लोग हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको कायम रखना चाहते हैं और उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। हो गया है। हम लोग समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस मिलके भदोही संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं। पिछले लगभग 10 दिनों से हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो सेक्टर स्तर के हों, बूथ सेक्टर स्तर के हों। आज हम लोग का होली मिलन का कार्यक्रम था। भदोही के माननीय विधायक जाहिद बेग साहब के सानिध्य में आज का होली मिलन कार्यक्रम हुआ। साथ साथ उसका रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम भी रखा गया था। और ये मुझे लगता है कि देश की जो जिस चीज़ के लिए ये देश जाना जाता है वो इस कार्यक्रम में दर्शाया गया था। गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बात की जाती है, उसके तहत ये कार्यक्रम रखा गया। दोनों सारे समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग एक साथ मिलके होली का भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और साथ में अफ्तारी में भी शामिल हुए। सर, ये जो इस समय चल रहा है चुनावी माहौल, इस माहौल में जो देखने को मिल रहा है, अभी तो आप अकेले प्रत्याशी भी फील्ड में हैं, आने वाले आपको किससे लगती है, किससे आपकी टक्कर हो सकती है? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, पर यह स्वाभाविक है कि एक पक्ष, मजबूत पक्ष जो अभी तक रहा है देश का, वो अपना प्रत्याशी उतारेगी और हम लोग उसके विकल्प के रूप में देश की जनता हमको देख रही है। मुझे लगता है कि ये चुनाव हम लोग के लिए इसलिए आसान होगा क्योंकि 10 साल में हर मोर्चे पे देश की सरकार विफल रही है और आशा भरी निगाहों के साथ जनता इंडिया गठबंधन को देख रही है। और जहां तक प्रत्याशियों की बात होगी, जिसको भी ये लोग चयनित करेंगे, वो कोई बड़ी चुनौती हम लोग के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 2 सांसद जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारे गए हैं, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है और तीसरा भी जिसको भी वो ले आते हैं उसका भी उसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा।